हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं एडवर्ब। आज का आप मेरा 13वां क्लास है, ठीक है। 13 क्लास अभी तक हमने 12 क्लास पूरा समाप्त कर दी हैं, ठीक है। पूरा 12 क्लास हम लोगों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी और 12 क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी ज़्यादा बैकलॉग नहीं है आपका। आइए देखते हैं सीधे एडवर्ब क्या होता है। तो कह रहा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड है। एक एडवर्ब क्या होता है? वर्ड होता है डेट मॉडिफाई, जो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और दूसरे एडवर्ब को करता है, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ, कैसे हुआ काम, कब हुआ, कहाँ हुआ, टू व्हाट एक्सटेंट एंड एक्शन इज डन, यानी कह रहा है कितनी मात्रा में हुआ। यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है, मान लीजिए बता रहा हूँ मैं, तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की, ठीक है, क्रिया की बताएगा, विशेषण की बताएगा, दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। यानी किसकी बताएगा? तो वर्ब की बताएगा, ठीक है। किसकी बताएगा? तो वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, और एडवर्ब की बताएगा। क्या बताएगा? एडवर्ब की बताएगा। यानी तीनों की विशेषता बताएगा, किसका? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ये पूरे सेंटेंस की भी क्या कर देता है, विशेषता बताने लगते हैं। यानी एडवर्ब ऐसा काम है जो सबकी विशेषता लमसम बता ही देता है। ये क्या कहते हैं? ये बताता है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी मात्रा में हुआ। जैसे ही रन्स फास्ट, यानी वो कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। शी सिंग्स वेरी स्वीटली, वो कैसे गाया? स्वीटली गाया, यानी अच्छे से गाया। ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। तो एडवर्ब को पहचानने से पूछे कैसे, किससे हमको पूछना है? कैसे से। कब, वेयर मतलब कब से, कहाँ, वेयर मतलब कहाँ से, कितनी मात्रा, यानी हाउ मच मतलब कितनी मात्रा में। यानी अगर हमें एडवर्ब पता करना है तो उससे हम लोग पूछेंगे कैसे, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में कोई भी काम हुआ है। ये एडवर्ब पहचानने का है, ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। आगे देखते हैं इसके एडवर्ब के टाइप। तो सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो टोटल इसके 11-12 टाइप होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। मेन 11-12 टाइप इसके होते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एडवर्ब जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है। खुद एडवर्ब की भी बताएगा, वर्ब की भी बताएगा और साथ में एडजेक्टिव की भी बताएगा और साथ में एक सेंटेंस की भी बताएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये के बारे में देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ढंग और तरीका बताता है कि आप किस ढंग से बैठे हो, किस तरीके से बैठे हो। कह रहा है टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, ये बताता है कि एक एक्शन क्या, एक कार्य कैसे हुआ है। एक कार्य है वो कैसे हुआ है, यह बताता है कि कार्य क्या हुआ है, कैसे हुआ है। स्लोली, धीरे धीरे हुआ है, क्विकली, तेजी से हुआ है, हैप्पीली, अच्छे से, खुशी से हुआ है, सैडली, दुखी पूर्वक हुआ है, ब्रेवली। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही डांसेस हैप्पीली लाइक अ मंकी, वो बंदरों की तरह डांस की, वो बंदर की तरह खुशी से नाचता है। वो बंदर की तरह खुशी से क्या करता है? नाचता है। यानी उसका ढंग पता था कैसे नाचता है, तो बंदर की तरह नाचता है। कैसे नाचता है? बंदर की तरह नाचता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? तो ये क्या बताता है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? ढंग और तरीका बताता है। क्या बताता है? ढंग और तरीका आपका ये क्या करता है? बताता है। आगे देखते हैं इसका, आगे देखते हैं। यह बताता है कि कार्य कब हुआ। ये क्या बताता है? ये कार्य कब हुआ, ठीक है। आगे रुकिए 1 मिनट ना। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद ये आपका क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर हो ही गया। 6 स्लाइड देखते हैं। हिंदी, यह बताता है कार्य कब हुआ। नाउ, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा ये नहीं दिख रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहता है यह बताता है कि कार्य कब हुआ। टाइम का बताता है कि क्या हुआ, कार्य कब हुआ। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा नाउ आएगा, देन आएगा, टुडे आएगा, टुमारो आएगा, यस्टरडे आएगा, सुन आएगा और नेवर आएगा। क्या आएगा? नेवर आएगा। तो ये क्या होता है? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का बताता है। तो ये आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, विल आ जाएगा, कॉल
नाउ आ जाएगा, देन आ जाएगा, टुडे आ जाएगा, टुमारो आ जाएगा, यस्टरडे आ जाएगा, सून आ जाएगा, नेवर आ जाएगा। तो आपके क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। आज धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज तेज़ी से नहीं पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। अगला ये आपका पढ़ ही लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का होता है। तो सोच व्हेन एक्शन इज हैपेंस, ही केम्स यस्टरडे, ही केम्स वो आया था, आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें शीघ्र फ़ोन करूँगा, जो बताता है कि काम कब हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है काम कब हुआ है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम पहचानने का तरीका किससे पूछा जाए, कब से, किससे पूछा है कब से, और इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे, किससे, कैसे। ठीक है, कब और कैसे, कब और कैसे। ठीक है, कब और कैसे, यस्टरडे, टुडे, नाउ, देन, लेटर, ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, समझो। अगला देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी इसको पता करने के लिए हम किससे पूछते हैं, कहाँ से, किससे पूछते हैं, कहाँ से। ठीक है, जैसे ये टेल्स वेयर द एक्शन हैपेंड, ये बताता है कार्य कहाँ पे हुआ है, ये बताता है कि कार्य कहाँ पे हुआ है, ये बताता है कार्य कहाँ पे हुआ है। हेयर, देयर, नियर बाई, अप, डाउन। ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग हेयर, बिल्ली यहाँ सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग हेयर, बिल्ली यहाँ पे सो रही है, क्या हो रही है, बिल्ली यहाँ पे सो रही है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पता करने के लिए हम लोग क्या पूछते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, तो सोच एक्सटेंड हाउ मच, यह बताता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। क्या बताता है, यह कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। यह क्या बताता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है, यानी वेरी, टू, इनफ, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली। ये क्या बताता है, कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है, वो कितना किया है, यानी कितना या कितनी से पूछते हैं। ठीक है, तो कितना या कितनी से क्वेश्चन पूछा था एडवर्ब ऑफ डिग्री का, कितना, वेरी, टू, इनफ, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली, ये सब क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के क्या एग्जाम्पल है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, कितनी बार हुआ है। टेल्स हाउ ऑफन, कितनी बार कोई काम हुआ है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये बताता है कार्य कितनी बार हुआ है। जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ही ऑलवेज फॉरगेट होमवर्क, जैसे हमेशा अपना काम करना क्या हो जाता है, भूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी। ये क्वांटिटी या क्वालिटी है। तो टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ काइंड, कि यह कार्य की मात्रा या गुण बताता है। ये क्या करता है, कार्य की मात्रा या गुण बताता है। यह कार्य की मात्रा या क्या बताएगा, गुण को बताएगा। जैसे लिटिल, मच, मोर, लेस। क्वांटिटी या क्वालिटी बताते हैं कि कार्य की मात्रा कितनी है। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, बट मच करेज, लेकिन ज़्यादा साहस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, का क्वालिटी, क्या हो जाएगा, क्वालिटी। ठीक है, बस देखते रहना, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कारण बताता है। टेल्स वाई समथिंग हैपेंस, कोई भी कार्य क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई भी कार्य क्यों हुआ। इसमें आपका आता है देयर फोर, क्या आता है, देयर फोर, और क्या आता है, हैंस, और क्या आता है, सो, और क्या आता है, बिकॉज। देयर फोर, हैंस, सो, बिकॉज, कोई भी कार्य कैसे हुआ ये उसका बताता है। जैसे ही वाज इल, वो बीमार है, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, यानी ज्वाइन टू सेंटेंस, ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है कौन, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। हाउ इवर, देयरफॉर, मोर इवर, अदरवाइज, स्टिल, ये सब क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन का। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आई वॉज टायर्ड, हाउ एवर आई प्ले क्रिकेट, मैं थका हुआ था फिर भी मैंने क्रिकेट खेला, मैं थका हुआ था फिर भी मैंने क्या किया, क्रिकेट खेला। तो ये आपके क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। आगे देखते हैं क्या होता है, ये रिलेटिव एडवर्ब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव होता है, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। इसमें क्या आता है आपका वेन, वेयर और वाई, वेन, वेयर और वाई। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट, यह वही जगह है जहाँ पे हम लोग मिले थे, यह वही जगह है जहाँ हम लोग क्या हुए थे, मिले थे, यह वही जगह है जहाँ हम क्या हुए थे, मिले थे। यानी संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्या कहता है, यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये क्या है, आस्क क्वेश्चन। वेन, वाई, वेयर, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो क्या करता है, आपका क्वेश्चन पूछता है। क्या इंट्रोगेटिव क्या करता है, क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है। आगे देखते हैं अफर्मेशन या निगेशन,
ये अफर्मेशन में क्या होगा, अफर्मेशन में आ जाएगा आपका यस, यस, श्योरली, श्योरली और सर्टेनली, यस, श्योरली, सर्टेनली, यस, श्योरली और सर्टेनली। ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और निगेशन में क्या होगा, नो नॉट नेवर। क्या हो जाएगा, नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेशन में अगर कुछ चीज़ मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ चीज़ मना कर देंगे तो आपका हो जाएगा निगेशन, और कुछ चीज़ को हाँ बोलेंगे तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। आप एक बार देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, AOM, यानी ढंग बताता है। क्या बताता है, ढंग, यानी कोई भी कार्य कैसे हुआ है, कोई भी कार्य कैसे हुआ है, क्विकली जल्दी हुआ है कि स्लोली धीरे हुआ है कि कैसे हुआ है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा, कोई भी कार्य क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद है आप लोग को बता दिया हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समय। क्या है, समय, यानी कब हुआ है, कोई भी कार्य क्या हुआ है, कब हुआ है, टुडे हुआ है, टुमारो हुआ है, यस्टरडे हुआ है, यानी कब हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब से। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, AOP, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा, कि कोई भी काम कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है कि वहाँ हुआ है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है, ठीक है। उसके बाद आपका है इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, क्वेश्चन जो पूछता है। इसमें आ जाएगा व्हेन, वेयर, व्हाई, क्वेश्चन जो पूछता है, क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब। क्या हो जाएगा, रिलेटिव, यानी रिलेटिव क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, दो सेंटेंस को ये जोड़ देता है, समझे, दो सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ देगा। उसके बाद रिलेटिव हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन, अफर्मेशन और क्या हो जाएगा, निगेशन, अफर्मेशन और क्या हो जाएगा, निगेशन, अफर्मेशन और क्या हो जाएगा, निगेशन, अफर्मेशन और निगेशन। यानी अफर्मेशन में क्या हो जाएगा, यस, श्योरली, सर्टेनली, श्योरली, श्योरली, सर्टेनली। जबकि निगेशन में क्या होगा, नो होगा, नॉट होगा, नेवर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेशन, अफर्मेशन या निगेशन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटू रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या हो जाएगा, सो, देयरफॉर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, डिग्री। उसके बाद डिग्री है तो एडवर्ब डिग्री हुआ, डिग्री यानी कितनी, कितना हुआ है, कितना, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, कितना बार हुआ है, क्वांटिटी, उसकी गुण क्या है, ये सब आपका क्या हुआ। इसके टाइप को मैंने फिर से एक बार समझा दिया, ठीक है, एक बार इसके टाइप को समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके रूल देखते हैं, इसके रूल देखते हैं। कह रहा है कि एडवर्ब कहाँ आते हैं, बिफोर फर्म, यानी वर्ब के पहले आते हैं। वर्ब के क्या होते हैं, ये पहले आते हैं। ही ऑफन प्लेज, वो हमेशा खेलता है। आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद भी आते हैं, वर्ब के पहले भी आते हैं और वर्ब के क्या होते हैं, बाद भी आते हैं, ठीक है। और बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के पहले भी आते हैं, यानी 3 जगह आते हैं, वर्ब के पहले, वर्ब के बाद और बिगनिंग ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस के पहले भी आते हैं। आगे देखते हैं, एडवर्ब यूजुअली एंड विथ ly, ये हमेशा सामान्यतः ly पे क्या हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। सम डू नॉट एंड विथ, कुछ हैं जो नहीं होते, जैसे फास्ट, वेल, हार्ड, ये सब नहीं होंगे। नेवर पुट एडवर्ब बिटवीन वर्ब, वर्ब के बीच में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ही रीड्स केयरफुली बुक्स, ये गलत है, ही रीड्स बुक केयरफुली। वर्ब और नाउन के बीच में कभी नहीं रखा जाता है, या तो आगे रखो, नहीं तो तुम क्या करोगे, पीछे रखो, ऐसा समझे। ये इसके गोल्डन रूल है, क्या है, इसके गोल्डन रूल है, ठीक है। ये इसका क्या है, गोल्डन रूल है, ये आपको होमवर्क है। द गर्ल्स सिंग स्वेटली, इसमें स्वेटली हो जाएगा। वाट इज़ डूइंग आउटसाइड, आउटसाइड हो जाएगा। ही प्रैक्टिस क्रिकेट एवरीडे, एवरीडे हो जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू सून, सून हो जाएगा। ओल्ड वुमेन जो है वॉकिंग स्लोली, स्लोली हो जाएगा। देयर हो जाएगा, इसमें यूजुअली हो जाएगा, इसमें ग्रेटफुली हो जाएगा, और इसमें एवरीवेयर हो जाएगा, जो कि बहुत तेज़ी से मैंने बता दिया और आप लोग को भी समझ में आया होगा।
तो क्या हुआ, मैंने अभी तक आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिया, तो मैंने आप लोग को एकदम नाउन कंप्लीट पढ़ा दिया है। और क्लास पीछे का देख लीजिए एक बार, मैंने नाउन पढ़ा दिया है। और एक दिन ऐसी क्लास आएगी जिसमें नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, मतलब सारे आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। उस क्लास का नाम होगा महा रिवीजन क्लास, जो कि अगले मतलब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा तब होगा महा रिवीजन क्लास। तो इतना मेहनत हो रहा है, रात के 2-2 बजे तक जाके आपकी स्लाइड बन रही है, तो क्या करें, आप लाइक करो, शेयर करो। तो नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, वर्ब भी हो चुका है, एडजेक्टिव भी हो चुका है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग आधा कंप्लीट कर दिए, और आधा का अधिक भाग आज हमने काम कर दिया एडवर्ब को पढ़ा के। इसको पढ़ा के एडवर्ब को पढ़ा के। और कल सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आएगी, कल सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आएगी प्रीपोजिशन की। किसकी क्लास आएगी, तो प्रीपोजिशन की क्लास आएगी। और सुबह 10 बजे कल रोड पिलर के बारे में क्लास आएगी। किसके बारे में आएगी, रोड पिलर के बारे में 10 बजे कल सुबह में क्या आएगी, क्लास आएगी। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास कि हमारे 2K कम से कम हो जाए, 2K सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ठीक है। एक बार शुरू से देख लीजिए कि आज हम लोग ने एडवर्ब पढ़ा। क्विक रिवीजन देख लीजिए कि क्या होता है। तो एन एडवर्ब इज वर्ड, एडवर्ब वर्ड एड मॉडिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव एन अदर वर्ब, यानी ये सब करता है। एक बार देख लीजिएगा, ये आपका ये स्लाइड था, ये इसके टाइप हो गए, यानी ये आपका क्या हुआ, टोटल मैंने क्या कर लिया, पढ़ा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपका 10 बजे और शाम को भी 7 बजे। थैंक यू।